Hello students, I am Kumar going to discuss part 3 of the chapter 10 Mechanical Property of Fluids of class 11, in which I am going to solve the problems of NCERT textbook from 10.17 to 10.20. इस वीडियो में मैं NCERT टेक्स्ट बुक 11th फिजिक्स के चैप्टर 10 का प्रॉब्लम्स सॉल्व करने जा रहा हूं, जो 10.17 से 10.20 तक होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन 10.17, which is a U-shaped wire is dipped in a soap solution. The thin soap film formed between the wire and the light slider supports a weight of 1.5 into 10 to the power minus 2 Newton, which includes the small weight of the slider. The length of the slider is 30 cm. What is the surface tension of the film? एक यू आकार का, यू शेप का एक वायर है, तार है, जिसे सॉफ्ट सॉल्यूशन में, साबुन के घोल में डुबोकर, डिप कर फिर उसे बाहर निकाल लिया जाता है। तो उस वायर में साबुन के घोल की फिल्म परत लग जाती है, सट जाती है, और उस वायर से के एक एंड से एक हल्का स्लाइडर है जो 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन के वेट को संभाल सकता है, जिसमें कि इस वेट 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन जिसे स्लाइडर संभाल सकता है, जो कि यू शेप्ड वायर से अटैच्ड है। तो इस वेट में उस स्लाइडर का भी वेट शामिल है, जो कि स्लाइडर हल्का है लेकिन उसका भी वेट शामिल है। लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 cm. L is equal to 30 cm. इट इज गिवन. तो व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म? तो सरफेस टेंशन क्या होगा उस फिल्म का, जो कि सॉप का फिल्म है, जो कि साबुन का जो सॉल्यूशन है उसका फिल्म है, परत है, झिल्ली है, जिसे हिंदी में कहेंगे झिल्ली। तो उसका सरफेस टेंशन मालूम करना है, मतलब सॉफ्ट सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन मालूम करना है, सॉफ्ट फिल्म का। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। इट इज गिवन लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज L इज इक्वल टू 30 cm, दैट इज 30/100 मीटर में कन्वर्ट कर लिया गया इसे, दैट इज 3/10 मीटर, दैट इज 0.3 मीटर। एंड वेट ऑफ द स्लाइडर इज W, और ये वेट कितने की, ये वेट जो स्लाइडर का होगा 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन का, वह स्लाइडर सपोर्ट कर सकता है। ये स्लाइडर सपोर्ट कर सकता है, वह वेट है जो स्लाइडर संभाल सकता है, जिसमें कि उसका अपना वेट भी शामिल है। चूँकि स्लाइडर हल्का है तो उसका अपना वेट भी उसी में शामिल है, 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन फोर्स में ही। तो ये जो वेट होगा ये फोर्स के इक्वल हो जाएगा। वेट इक्वल टू द फोर्स W इज इक्वल टू F 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन हो गया। एंड नाउ सरफेस टेंशन मालूम करना है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला यूज करें, T इज इक्वल टू F अपॉन L। लेकिन यहाँ स्लाइडर का दो साइड है, स्लाइडर के दो साइड्स हैं, जिस पर कि दो साइड्स हैं, तो उनसे जो है सॉफ्ट फिल्म जो है, उसकी सॉफ्ट फिल्म की दो परत उससे अटैच होगी, तो जिस पर कि फोर्स एक्ट करेगा। तो ये फोर्स है 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डेट इज F/2 इंटू L। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, लेकिन यहाँ स्लाइडर के दो साइड्स हैं, तो इसलिए उनसे अटैच जो है लिक्विड थी, उनसे सॉफ्ट फिल्म का माने दो सॉफ्ट सॉल्यूशन में उसे डुबो कर बाहर निकालेंगे यू शेप्ड वायर को। तो उससे जो स्लाइडर अटैच है एक इन पर, तो उसके दो साइड्स हैं, तो दो साइड से सॉफ्ट फिल्म अटैच होगी, इसके कारण यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया। एंड नाउ F इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 2 एंड L इज इक्वल टू 0.3
मीटर दैट इज 1.5। ये पॉइंट से ये कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 0.3 और 1.5। अब ऊपर में वी विल लेफ्ट विथ 15 एंड इन द डिनोमिनेटर 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15, तो ये कैंसिल होकर के 15 3 से कैंसिल होकर 5 हो गया, तो 5/2 दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻²। ये सरफेस टेंशन है जिसका यूनिट होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का यूनिट होता है ऐसा यूनिट न्यूटन, लेंथ का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट इज सरफेस टेंशन ऑफ, ये सरफेस टेंशन है ऑफ सॉफ्ट फिल्म या सॉफ्ट सॉल्यूशन इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सॉल्यूशन का होगा, उस लिक्विड का होगा जिस लिक्विड में यू-शेप्ड वायर को डुबोया गया है, तो उसको डिप किया गया है यू-शेप्ड वायर को, तो उसे डिप किया गया है किसमें, डुबाया गया है किसमें, सॉफ्ट सॉल्यूशन में, तो सॉफ्ट सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन होगा। सरफेस टेंशन ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन, सॉफ्ट सॉल्यूशन T इक्वल टू रिजल्ट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। Now question number 10.18, which is figure 10.24a shows a thin liquid film supporting a small weight is equal to 4.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ये वेट है लिक्विड फिल्म। फिगर ए में वह वेट को संभाल रही है यह फिल्म। What is the weight supported by a film of the same liquid at the same temperature in figure B and figure C? Explain your answer physically. तो फिगर ए में 40 सेंटीमीटर लेंथ की, यहाँ लेंथ है 40 सेंटीमीटर लिक्विड फिल्म की, और ये एक वेट को संभाल रही है 4.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन का। तो फिगर बी और सी में भी सेम लिक्विड है, टेम्परेचर भी सेम है और लेंथ भी लिक्विड फिल्म का सेम है, तो कितना वेट संभालेगी। तो सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है T इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L, 2 फेसेस है तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वह केवल फोर्स और लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, वह लिक्विड कॉलम के हाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर तीनों फिगर में देखा जा सकता है ए बी सी में, जो फिगर 10.24 जो प्रॉब्लम में टेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ ये तीनों सिचुएशन में जो लिक्विड कॉलम का जो डेप्थ है या हाइट है, डेप्थ है, वह अलग अलग है। देखिए इसमें, यहाँ इसमें इससे ज़्यादा है, और इसमें शेप भी, यहाँ जो शेप है जिस वेसल में लिक्विड है उसका शेप भी यहाँ चेंज है इन दोनों के कंपेरिजन में, और लिक्विड कॉलम का भी जो हाइट है, लेंथ है, वह भी अलग है। तो सरफेस टेंशन T इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ होता है, तो वह केवल फोर्स और लेंथ पर डिपेंड करता है, वह लिक्विड कॉलम के लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, और टेम्परेचर भी सेम है, इसलिए कोई इलोंगेशन भी नहीं होगा लिक्विड फिल्म में, कोई इलोंगेशन भी नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर सेम है। तो इसलिए ये फिगर बी में और सी में भी जो लिक्विड फिल्म 40 सेंटीमीटर उतना ही लेंथ का है जितना कि फिगर ए में है, तो वह लिक्विड कॉलम के डेप्थ पर लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन T इक्वल टू F/L होता है, तो वह केवल F फोर्स पर और ये लेंथ पर डिपेंड करेगा, और लेंथ जो है सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो लेंथ में कोई इलोंगेशन, लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा लिक्विड फिल्म के। इसलिए फिगर बी और फिगर सी में भी उतना ही वेट, मतलब लिक्विड फिल्म से जो वेट लटकाया गया है, हैंग किया गया है, देखिए यहाँ पर लिक्विड फिल्म से, जैसा कि फिगर ए में है, तो उतना ही वेट माने वो भी सब सपोर्ट करेगा, और वह वेट होगा कितना, स्मॉल वेट 4.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। और इसे फिजिकली भी, इस आंसर को फिजिकली भी एक्सप्लेन करना था प्राकृतिक नियमों के द्वारा, प्राकृतिक ढंग से, तो हमने उसे प्राकृतिक ढंग से फिजिकली उसको एक्सप्लेन किया कि सरफेस टेंशन डिपेंड करता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, माने फोर्स पर और लेंथ पर, जो लिक्विड फिल्म है उसके लेंथ पर, वह उसके लिक्विड कॉलम के डेप्थ पर या हाइट पर डिपेंड नहीं करता है, और टेम्परेचर भी यहाँ सेम है। तो इसलिए फिगर बी और सी में जो लिक्विड फिल्म वेट संभालेगा, तो वह वेट उतना ही होगा जितना कि फिगर ए में है।
नाउ अब इसको मैथमेटिकली भी मैं इसका आंसर प्राप्त करता हूँ मैथमेटिकली भी। तो उसे उस आंसर को प्राप्त करने जा रहा हूँ, ऑब्टेन करने जा रहा हूँ कि दो फिगर बी और सी में भी लिक्विड फिल्म, यहाँ जो लिक्विड फिल्म है वह सेम वेट मतलब 4.5 इंटू 10⁻²⁰ न्यूटन ही सपोर्ट करेगा, संभालेगा। नाउ सरफेस टेंशन, इसके लिए सबसे पहले सरफेस टेंशन हम निकाल लें। सरफेस टेंशन कितना होगा, उसके बाद फोर्स हम फार्मूला T = F/L दैट इज F/2L होगा। यहाँ पर दो फेसेस के लिए 2L होता है। तो वेट इक्वल टू जो फिगर ए में जो लिक्विड फिल्म वेट सपोर्ट कर सकती है वह वेट दिया है 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो वेट जो होगा वह फोर्स के इक्वल हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। और ये फिगर ए में है, इन फिगर ए। तो फिगर ए बी और सी में जो लिक्विड फिल्म है उतना ही लेंथ का है, 40 सेंटीमीटर का ही, जितना कि ए में है। वह कितने वेट को टॉलरेट करेगा, कितने वेट को सपोर्ट करेगा, ये सपोर्ट करेगा वो मालूम करना है। तो सेम होगा, लेकिन अब मैथमेटिकली भी उसको मैं ये प्रूव करता हूँ कि या ऑब्टेन करता हूँ कि वह वेट उतना ही होगा 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन, जो कि फिगर ए में है। तो W इक्वल टू इतना हो गया, फोर्स के इक्वल हो गया 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। और फार्मूला जो होता है सरफेस टेंशन का ऑफ द लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज T इक्वल टू F/2L। और यहाँ पर T इक्वल टू F/2L, तो सरफेस टेंशन हम मालूम कर लेते हैं। तो F/2L देयरफॉर, और यहाँ पर जो फोर्स है वह मालूम है, फोर्स दिया हुआ है। फोर्स इज गिवन 4.5 इंटू 10⁻² इंटू L। L इज 40 सेंटीमीटर, दैट इज L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द लिक्विड फिल्म इज 40 cm, 40/100 मीटर, दैट इज 40/100 मीटर, दैट इज 0.44 मीटर, 0.4 मीटर, दैट इज 0.4। ये हो गया 4.5 और 0.4 इंटू 2 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। यह न्यूटन पर मीटर होगा। सरफेस टेंशन हम मालूम कर रहे हैं, उसके बाद फोर्स मालूम हो जाएगा फिगर बी और सी में। और ये हो गया, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो एक एक प्लेस पर डिसिमल है तो कैंसिल हो गया। देयरफॉर वी लेफ्ट विथ 45/8, दैट इज 8 5 टाइम ये डिवाइड करेंगे तो ये 45/8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 40, 8 टाइम्स 5 टाइम्स 5 बचेगा रिमाइंडर, तो 550 हो जाएगा 50 डिसिमल पढ़ने के बाद। तो 6 टाइम, अब 2 बचेगा 48, 50 है 48 हो गया 6 टाइम, 8 इंटू 6 48। नाउ 20 2 टाइम्स, नाउ 16 4, अब 4 बचेगा तो 4 5, ये 5 टाइम 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 40। तो ये हो गया 5.625 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ये सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड हो गया। दिस इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, जिसका कि लिक्विड फिल्म है, उस लिक्विड फिल्म जिसका है तो उसका लिक्विड जो है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड हो गया। सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड उस लिक्विड का ही फिल्म है, झिल्ली है, परत है। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम लिक्विड, फोर्स एक्टिंग ऑन सपोर्टेड बाय द सेम लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर इन फिगर बी एंड फिगर सी। अब इसमें भी वही लिक्विड है फिगर बी में, और सी में भी वही लिक्विड है, टेम्परेचर भी सेम है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली फिल्म है लिक्विड का, तो कितना वेट संभालेगी तो मालूम करना है। तो नाउ F इक्वल टू, नाउ फोर्स supported by the liquid film in figure B and figure C is, in figure B and figure C we have, in figure B and C we have force मालूम करना है, F मालूम करना है जो सपोर्ट करेगा लिक्विड फिल्म। फोर्स सपोर्टेड by the liquid films
दोनों केस में लिक्विड फिल्म्स सेम फोर्स होगा, एज एफ इक्वल्स टू, मैथमेटिकली भी ऑब्टेन कर रहे हैं, फिजिकली तो एक्सप्लेन कर दिया, एफ इजकल टू टी इंटू टू एल, टी सरफेस टेंशन है और टी इज गिवन, टी ऑब्टेन हो गया 5.625 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाई 2L विच इज 2 इंटू 0.4, 2 इंटू 0.4 दैट इज 0.8 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5.625 इंटू 0.8 दैट इज 5.625 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² और रिजल्ट सेम होगा 4.5 इंटू 10⁻⁻², 5.625 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रिजल्ट 4.5 इंटू 10⁻⁻², ये न्यूटन, ये वेट होगा जो कि फोर्स के इक्वल होगा, कितना वेट ये टोलरेट कर सकता है, फिगर बी और फिगर सी में लिक्विड फिल्म वह उतना ही करेगा जितना कि फिगर ए में है। Now problem number 10.19 which is what is the pressure inside the drop of mercury of radius 3.0 millimeter at room temperature, surface tension of mercury at that temperature that is room temperature 20 degrees C is given, is 4.65 into 10⁻⁻1 Newton per meter. The atmospheric pressure is 1.01 into 10⁵ Pascal. Also give the excess pressure inside the drop. एक मरकरी ड्रॉप है जिसका रेडियस 3 मिलीमीटर है रूम टेम्परेचर पर और रूम टेम्परेचर दिया गया है 20 डिग्री सी, कमरे का ताप और सरफेस टेंशन मरकरी का है, पारा का, वह है रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सी पर 4.65 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आउटसाइड प्रेशर है वह PO इजकल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ऑल्सो गिव द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप के अंदर कितना इनसाइड प्रेशर होगा, इंटरनल प्रेशर वो मालूम करना है और प्रेशर एक्सेस इनसाइड द, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मरकरी ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर। मरकरी ड्रॉप के अंदर इनसाइड प्रेशर की, मरकरी ड्रॉप के अंदर कितना प्रेशर है दैट इज इंटरनल प्रेशर वो मालूम करना है और एक्सेस प्रेशर मालूम करना है। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। इट इज गिवन प्रेशर, ये रेडियस ऑफ मरकरी ड्रॉप इज 3 मिलीमीटर दैट इज 3.00 mm दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। 1000 से डिवाइड कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। 1 मिलीमीटर इजकल टू 10⁻³ मीटर, देयरफॉर 3 मिलीमीटर mm इजकल टू 3 इंटू 10⁻³ मीटर दैट इज 3/1000 मीटर, 3 मिलीमीटर इजकल टू। एंड टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर है, उस पर सरफेस टेंशन दिया है मरकरी का टी, कैपिटल टी, सरफेस टेंशन का सिंबल कैपिटल टी और कैपिटल एस होता है। 4.65 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन, आउटसाइड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PO विच इज आउटसाइड प्रेशर इज 1.01 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ पास्कल। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप मालूम करना है और व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मरकरी। तो एक्सेस प्रेशर पहले मालूम कर लेते हैं। लिक्विड ड्रॉप के अंदर लिक्विड एक्सेस प्रेशर जो होता है, एक्सेस प्रेशर का फार्मूला P इजकल टू मरकरी ड्रॉप है, कोई भी ड्रॉप हो तो उसके अंदर 100 बबुल है तो उसके अंदर 40/R और बाकी अदर लिक्विड का ड्रॉप है तो 2T/R दैट इज 2, सरफेस टेंशन इज 4.65 इंटू 10⁻⁻1 एंड रेडियस इज 3 मिलीमीटर, 3 इंटू 10⁻³ मीटर। -1 से -3 का पावर कैंसिल हो गया, एक पावर 10⁻⁻2 पावर बचा और यहाँ और इसको मल्टीप्लाई कर दें 4.65 इंटू 2 दैट इज 5 इंटू 2 10 0 रिमाइंडर 1, 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13 3 रिमाइंडर 1, 4 इंटू 2 दैट इज 8 प्लस 1 8 प्लस 1 9 दैट इज 9.30/3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 है, ऊपर जाके +2 हो जाएगा दैट इज 9.3 दैट इज 9.3/3 इंटू 10⁻+2
और ये हो जाएगा 9.3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.1 इंटू 10⁻² प्लस 2 दैट इज 3.1 एक डिसमल से दैट इज 31/10 तो 10⁻² का एक पावर कैंसिल हो जाएगा इस डिसमल से तो 31 इंटू 10 दैट इज 310 ये हो जाएगा 310 पास्कल दैट इज 310 पास्कल। ये एक्सेस प्रेशर हो गया P इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मरकरी। नाउ P जो होता है एक्सेस प्रेशर जो होता है वह आउटसाइड इंटरनल प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। तो चूँकि P जो होगा एक्सेस प्रेशर वह इंटरनल प्रेशर दैट इज प्रेशर इनसाइड द लिक्विड माइनस आउटसाइड प्रेशर दोनों का डिफरेंस होगा। इसलिए प्रेशर नाउ हमें मालूम करना है प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मरकरी। तो PI इजकल टू P प्लस एक्सेस प्रेशर प्लस P0 एंड एक्सेस प्रेशर अभी मालूम किया हमने 310 पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड प्रेशर इज गिवन 1.01 इंटू 10⁵। 310 को भी 10⁵ के टर्म में लिखा एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दें और 10⁵ से अगर डिवाइड कर दें तो ऐसा हो सकता है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 310 इंटू 10⁵ और डिवाइड करेंगे तो डिसमल 0.0310 तो 3 प्लेस पर डिसमल थी 10⁵ से डिवाइड करेंगे तो 310 इंटू 10⁻⁻5 तो 3 के पहले 2 जीरो दे करके डिसमल देना होगा तो 0.00310 इंटू 10⁵ हो जाएगा प्लस 1.01 इंटू 10⁵। मतलब इसे हम लिख सकते हैं 10⁵ के टर्म में इसे भी 0.00310 प्लस इंटू 10⁵ प्लस 1.01 इंटू 10⁵। अब यहाँ 10⁵ कॉमन हो जाएगा तो 10⁵ कॉमन होगा तो ये 1.01 उसके बाद 310 ऐड हो जाएगा ये तो कॉमन होकर के 1.01 में 0.00310 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.01 तो होगा उसके बाद 310 भी इसमें ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ कॉमन लेकर के इन दोनों टर्म को डायरेक्ट हमने जोड़ दिया। अब ये डिसमल के 2 प्लेस पर रखेंगे तो 1.01 आएगा करेक्ट। 3 प्लेस पर रखेंगे तो 1.013 इंटू 10⁵ 1.013 इंटू 10⁵ ये पास्कल हो जाएगा इंटरनल प्रेशर PI इजकल टू। इसलिए डिसमल के 3 प्लेस पर ये पास्कल PA इसलिए देयरफॉर PI इजकल टू टोटल इनसाइड प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मरकरी इज PI इजकल टू 1 पॉइंट। अगर डिसमल के 2 प्लेस तक लेते हैं सही वैल्यू तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। Now problem number 10.20. What is the pressure excess pressure inside a bubble of soap solution of radius 5.00 millimeter given that the surface tension of soap solution at a temperature 20 degrees C which is taken as the room temperature is 2.50 into 10⁻⁻2 Newton per meter. If an air bubble of the same dimension were formed at depth of 40.0 cm inside a container containing the soap solution of relative density 1.20, what would be the pressure inside the bubble? 1 atmospheric pressure is equal to 1.0 that is P0 is 1.01 into 10⁵ पास्कल। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है। तो एक्सेस प्रेशर पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे इनसाइड ए बबल ऑफ सॉप सॉल्यूशन। सॉप सॉल्यूशन का साबुन के घोल का बुलबुला है बबल है उसके अंदर एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है 40/R। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। नाउ एक्सेस प्रेशर रेडियस है दिया हुआ कितना रेडियस है दिया हुआ R इक्वल टू 5.00 मिलीमीटर दैट इज 5 मिलीमीटर और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 5 इंटू 10⁻³ ऊपर जा करके न्यूमरेटर में मीटर में हो गया कन्वर्ट हो गया। ये रेडियस ऑफ द ये सॉप सॉल्यूशन का जो बबुल है सॉप बबुल है
रेडियस हो गया सॉफ्ट बबुल का, और ऐसा ही एक एयर बबुल फॉर्म हुआ है सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर में, उसका भी सेम डायमेंशन है, मतलब इतना ही रेडियस है। तो उसके अंदर भी एक्सेस प्रेशर मालूम करना है, और इनसाइड प्रेशर कितना होगा, उस बबुल के अंदर कितना इंटरनल प्रेशर होगा वह भी मालूम करना है। तो नाउ एक्सेस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए बबुल, सॉफ्ट बबुल, यूजिंग द फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर inside the soft bubble, the solution of soft bubble, that is soft bubble is P is equal to 40 upon R, एंड सरफेस टेंशन सॉफ्ट का दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, जो कि रूम टेम्परेचर है 2.50 इंटू 10 टू पावर -2, तो 4 इंटू 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2, एंड रेडियस इज 5 मिलीमीटर, 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर, -2 से -3 एक पावर कैंसिल हो गया, एक पावर निगेटिव, एक पावर इसमें बचेगा, तो 10 टू पावर -1, और ये 5 से कैंसिल हो गया 2.5, दैट इज 0.5, 5 से 2.5 कैंसिल हो गया 0.5, और फिर 0.5 इंटू 4 दैट इज 2.0, और 10 टू द पावर -1 है तो ऊपर चलाया, दैट इज 2 इंटू 2.0 इंटू 10 टू द पावर +1, ऊपर जा करके दैट इज 20, ये हो गया 20 पास्कल। दिस इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन, P इक्वल टू 40/R फार्मूला यूज करके, क्योंकि सॉफ्ट बबल के अंदर जो सॉफ्ट सॉल्यूशन के बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है वो 40/R। अब हमको निकालना है, ये तो एक्सेस प्रेशर निकल गया सॉफ्ट बबल के अंदर। अब सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर एक कंटेनर है, बर्तन है, और उसमें सॉफ्ट सॉल्यूशन है भरा हुआ, और उसमें 40 सेंटीमीटर मैंने टॉप से 40 सेंटीमीटर डेप्थ में एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में के अंदर एक एयर बबुल है, और सेम डायमेंशन है जितना कि इसका ये सॉफ्ट सॉल्यूशन के बबुल का जो डायमेंशन है, मतलब रेडियस है 5 मिलीमीटर, तो एयर बबुल का भी रेडियस उतना ही होगा, लेकिन अंतर है कि वह कंटेनर में 40 सेंटीमीटर सॉफ्ट सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर 40 सेंटीमीटर डेप्थ में है, बाहर से, आउटसाइड से। तो नाउ एक्सेस प्रेशर वी हैव कैलकुलेट एक्सेस प्रेशर, नाउ एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबुल, एक्सेस प्रेशर inside the air bubble, और एयर बबुल कहाँ फॉर्म होता है, 40 सेंटीमीटर डेप्थ में सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर, कंटेनर के अंदर एक सॉफ्ट सॉल्यूशन है, और उसमें 40 सेंटीमीटर डेप्थ में एयर बबुल फॉर्म होता है। तो बबुल एयर बबुल के अंदर जो प्रेशर होता है P इक्वल टू 2T/R, सॉफ्ट बबुल के अंदर, सॉफ्ट सॉल्यूशन के बबुल के अंदर 40/R, और यह 2T/R दैट इज, और ये भी सॉल्यूशन सॉफ्ट का ही है, उसके अंदर एयर बबुल है, तो सरफेस टेंशन उसी का लेना होगा, ये सॉफ्ट सॉल्यूशन का, दैट इज 2 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन रेडियस इज 5 मिलीमीटर, सेम डायमेंशन है 5 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू पावर -3, और ये -2 से -3 कैंसिल हुआ, एक दो निगेटिव पावर, एक निगेटिव पावर नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा, और 5 से 2.5 कैंसिल होकर 0.5, तो 0.5 इंटू 2 दैट इज 1.0, और 10 टू पावर -1 है, ऊपर जाके 10 टू पावर +1 हो जाएगा, दैट इज 10 पास्कल। ये एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबुल इज 10 पास्कल, 10 PA। अब हमको एयर बबुल के अंदर जो इंटरनल प्रेशर है वह मालूम करना है। तो अब जो आउटसाइड प्रेशर होगा वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही, प्लस 40 सेंटीमीटर लिक्विड कॉलम के हाइट के कारण जो एयर बबुल चूँकि 40 सेंटीमीटर नीचे है टॉप से, तो उस पर, उसके ऊपर जो 40 सेंटीमीटर डेप्थ में 40 सेंटीमीटर का जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है उसके कारण जो है, उसके उस लिक्विड कॉलम के कारण भी प्रेशर होगा, जो कि ρGH होता है, तो वह प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वह टोटल आउटसाइड प्रेशर हो जाएगा। और ये इंटरनल, ये तो इनसाइड प्रेशर जो होगा, एक्सेस प्रेशर जो होगा, वही इनसाइड इंटरनल प्रेशर और माइनस एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज प्रेशर इनसाइड द सॉफ्ट बबुल और माइनस टोटल आउटसाइड प्रेशर।
now total excess pressure, total outside pressure is acting on the air bubble is total outside pressure acting on the bubble on the air bubble is हवा के बुलबुले पर टोटल जो प्रेशर होगा वह एच लिक्विड कॉलम सॉफ्ट सॉल्यूशन है, उसका डेप्थ है 40 सेंटीमीटर के अंदर, चूँकि बुलबुला है सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर में, तो 40 सेंटीमीटर के ऊपर का जो 40 सेंटीमीटर तक का जो सॉफ्ट सॉल्यूशन का कॉलम है उसके कारण प्रेशर होगा वह होगा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ये P0 है, तो कैपिटल P इसको मान लेते हैं, दैट इज P0 एंड रो जी एच इज डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी मालूम है 1.20 सॉफ्ट सॉल्यूशन का, तो उसमें वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डेंसिटी हो जाएगा सॉफ्ट सॉल्यूशन का, तो 1.20 रिलेटिव डेंसिटी है 20 दैट इज 1.2 इंटू वाटर का डेंसिटी ऐसा यूनिट में 10⁻³ kg/m³ एंड जी इज 9.8 और हाइट जो है सॉफ्ट सॉल्यूशन का जो कॉलम है उसका हाइट कंटेनर में 40 सेंटीमीटर, क्योंकि 40 सेंटीमीटर नीचे है सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर 40 सेंटीमीटर नीचे है एयर बबल, इसलिए 40 सेंटीमीटर, तो दैट इज 14 × 10⁻⁻² माने 40/100 मीटर हो गया, तो 0.4 मीटर हो गया, 0.4 प्लस P0 इज 1.01 इंटू 10⁵। अब ये दोनों ऐड करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 इंटू 0.4, तो ये 1.2 इंटू 0.4 इज 0.48, 1.2 इंटू 0.4 इज 0.48 इंटू 9.8 इंटू 10⁻³ प्लस 1.01 इंटू 10⁵, और ये दोनों ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद 1.057 इंटू 10⁵, इसे भी 10⁻³ वाले टर्म को 10⁵ में के टर्म में लाया जा सकता है, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻² से डिवाइड कर देंगे तो 10⁻5 के टर्म में आ जाएगा, और ये 10⁻5 के टर्म में है, दोनों 10⁻5 को कॉमन लेकर के जो टर्म्स है 1.01 इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये 1.057 इंटू 10⁵ पास्कल, ये पास्कल हो गया। इसलिए अब जो P होगा ये हम जानते हैं कि टोटल जो प्रेशर होता है वह P = इसलिए PI प्रेशर इनसाइड द एयर बबल इज यह होगा, जो आपका प्रेशर मालूम किए हैं 10 पास्कल और उसमें प्लस ये ऐड हो जाएगा, तो 10 पास्कल 10 प्लस ये 1 ये P ऐड हो गया 0.57 इंटू 10⁵ पास्कल, नेटिरियल सेम है इसमें। अब इसे भी 10⁵ के टर्म में लाया जा सकता है 10 पास्कल को, तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁵ से डिवाइड करेंगे तो ये ऐड होने के बाद सेम रिजल्ट होगा 1.057 इंटू 10⁵ पास्कल, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। दिस इज प्रेशर इनसाइड द एयर बबल इज PI = 1.057 इंटू 10⁵ पास्कल, जो कि एक्सेस प्रेशर प्लस जो टोटल आउटसाइड प्रेशर है उसके सम के इक्वल हो जाएगा। और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।